गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथ्स का चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, तो आपको चैप्टर की एक्सरसाइज कराने से पहले चैप्टर के बेसिक्स बता देते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, क्योंकि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको उतना इजी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उस चीज के बारे में जान जाओगे तो आपके लिए वो करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फैक्टर, कि फैक्टर क्या होते हैं। If a counting number divides another number exactly without any remainder, then the divisor is a factor of the डिविडेंड। ऐसा कोई भी काउंटिंग नंबर जो किसी अदर नंबर से या उसको बिना रिमाइंडर छोड़े काट देता है, जैसे आप डिवाइड करते हैं, अगर आप 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाता है, यानी रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। लेकिन अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। हम उसके लिए एक एग्जाम्पल आपको दे चुके हैं और बेटा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए जैसे 16 है। अब हमें ये पता लगाना है कि 16 के फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी 16 किसके टेबल में आता है। ये देखिए 1 इंटू में 16, यानी 16 1 जा 16 करेंगे तो भी सेम है, 1 को 16 से इंटू करेंगे तो भी, यानी 16 का पहला फैक्टर क्या हो गया 1 और 16 खुद। फिर है 2 8 जा 16 या 8 2 जा 16, तो दोनों ही क्या हो गए 16 के फैक्टर, यानी वो 2 के टेबल में भी आता है देन 8 के में भी आता है। 4 4 जा 16, यानी वो 4 4 जा 16, बहुत इजी, यानी उसका फैक्टर कौन हुआ 4। तो अगर हम 16 के फैक्टर्स देखें, द फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 2 4 8 एंड 16। ये हो गए हमारे 16 के फैक्टर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम ऑड नंबर का, ये तो हमने इवन नंबर से ले लिया 19। अब 19 के फैक्टर्स कौन से, 19 अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए देखिए 1 इंटू में 19, यानी 1 बाय 19, यानी 19 का फैक्टर कौन सा हुआ 1 एंड 19। एक चीज का आप लोग ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। हर नंबर के 2 फैक्टर्स जरूर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है और एक 1 के टेबल में और सारे ही नंबर आते हैं, इसलिए 1 सबका फैक्टर होगा ही होगा और वो नंबर अपने आप का फैक्टर होगा, उसके अलावा चाहे वो किसी टेबल में आता हो या ना आता। ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर आर ईदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर, या जितने भी फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के, कोई भी नंबर हो, या तो वो उसके बराबर के होंगे या उससे कम होंगे। जैसे यहाँ 16 था, देखिए 16 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे, 16 से सारे क्या है छोटे हैं, जैसे 1 2 4 8 ये क्या थे छोटे थे, यानी जो भी उसके फैक्टर्स होंगे या तो वो उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया फैक्टर। अब हम यहाँ आते हैं फैक्टर्स के अंदर ही आपको एक चीज बता देते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अ प्राइम नंबर इज एनी नेचुरल नंबर विच हैज एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स। बेटा अब है किसके बारे, प्राइम नंबर्स की। अ प्राइम नंबर इज एनी नेचुरल नंबर विच हैज एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, इनके फैक्टर्स कौन कौन से, या तो वो नंबर खुद होता है या 1 होता है। इससे पहले भी मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी, यहाँ पे आप देख लीजिए उन नंबर्स को हम एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 13 है, 13 अपने और 1 के अलावा किसी और के टेबल में आएगा ही नहीं। जस्ट लाइक 17 है, 17 अपने टेबल में आता है या किसी और के टेबल में नहीं आता, ठीक है, या फिर 1 में आएगा। ऐसे ही आप 19 को लगा लीजिए, 19 ऐसा है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है या फिर 1 के में आता है। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, दे आर नो अदर फैक्टर्स, इनके कोई और फैक्टर्स नहीं होते हैं। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर वो होते हैं, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन दैट हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वो यानी प्राइम नंबर्स को अगर आप छोड़ दें तो बाकी आपके कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि उनके 1 से 2 से ज्यादा होते हैं। एक तो वो नंबर तो हो गई और 1 भी होगा, उसके अलावा भी उनके फैक्टर्स होंगे। जस्ट लाइक 4, मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ, 4 है, 4 में क्या है आपका 4, एक तो देखो अपने टेबल में तो आता ही है, 1 में भी आता है, प्लस 4 2 के टेबल में भी आता है। अगर आप उसी जगह 8 को लेते हैं तो 8 के लिए क्या होगा, 8 अपने में भी हो गया, 1 में भी हो गया, 2 में भी हो गया और 4 में भी हो गया। तो ये एग्जाम्पल होते हैं कंपोजिट नंबर के, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, वो हो गए कंपोजिट नंबर। इसी के साथ एक अब आते हैं हम कि मल्टीपल्स। व्हाट इज मल्टीपल, मल्टीपल क्या है, मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड अदर काउंटिंग नंबर। दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है ये। अब आपको एग्जैक्टली क्लियर कर देते हैं ये है क्या। 1/2 2, 2/2 4, 3/2 6, 4/2 8, 5/2
10, यानी इन सबको हमने से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एग्जैक्टली क्या होगा, 2 का हाफ टेबल निकल के आ गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। सो 2 4 6 8 10 जो है वो किसके मल्टीपल्स हैं, 2 के, यानी ये 2 के टेबल में आते हैं, ये इसलिए क्या हो गए, इसके मल्टीपल्स हो गए। यानी इसके आगे भी जो नंबर आएंगे, तो जस्ट आपको एग्जांपल के लिए होता है 12 14 16, यानी जो भी हैं वो 2 के हो गए, ठीक है, मल्टीपल। अगर आप 3 के टेबल के लिए इसका एग्जांपल लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यानी 3 6 9 ये किसके मल्टीपल्स हो गए, साथ के साथ 3 के भी हो गए। यहाँ पे 6 2 का भी मल्टीपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक टेबल का मल्टीपल होता है वो किसी और टेबल में मल्टीपल नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो मल्टीप्लाई करके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये मल्टीपल वाला टॉपिक क्लियर हो गया। बेटा अब बारी आती है एचसीएफ की, कि आपको एचसीएफ क्या होते हैं ये पता चल जाए। व्हाट इज एचसीएफ? द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फुल फॉर्म क्या होती है एचसीएफ की? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है जो नंबर दिया जाता है उसके लिए। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन हम बताते हैं, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। ऐसे कोई भी नंबर्स जिनका आपको एचसीएफ निकालना, उनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनको करने के बाद जो निकलता है उसे कहा जाता है। वो करने का तरीका आपको जब सम समझाए जाएंगे उसमें पता चलेगा। इसकी एक चीज देखिए, इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली। ये सबसे बड़ा वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर होते हैं उनको बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है विदाउट एनी रिमाइंडर। और अब है एलसीएम। व्हाट इज LCM? The smallest number that is multiple of 2 or more counting number is the least common multiple. LCM की full form है least common multiple of the number. It is the least number which is divisible by all the given numbers. LCM वो नंबर होता है जो नंबर्स दिए गए होते हैं उन सबसे डिवाइड किया जा सकता है इसको। जिनका एलसीएम हम निकालते हैं, मान लीजिए हम 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो जो उनका एलसीएम आएगा वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं एलसीएम। आप दोनों चीजों का डिफरेंस पता कर लीजिए, एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम होता है लोअर लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होते हैं फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जबकि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है कि जब हम एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से या डिविजिबल मेथड से निकालते हैं तो अलग अलग नंबर्स को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हमें 4 6 और 10 का निकालना है तो 4 का अलग निकालेंगे, 6 का अलग निकालेंगे, देन 10 का अलग निकालेंगे। तो और उसके बाद जो उनके नंबर्स आएंगे उनको नीचे एक साथ रखा जाता है, ठीक है, और फिर उनके अंदर से कॉमन कॉमन फैक्टर्स निकाले जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर एलसीएम की बारी आती है तो एलसीएम में अगर मैंने आपको सेम नंबर दिए हैं 4 6 और 10, तो आप 4 को 6 को 10 को एक ही सेट में रखेंगे और देन उनका एलसीएम निकालेंगे पूरा बारी बारी से एक ही बार में, ठीक है। जो जिससे डिवाइड होता जाएगा उसको डिवाइड करते जाएंगे, देन डिजिट चेंज करते जाएंगे। तो दोनों का डिफरेंस इस यहाँ से आपको ऐसे याद रखना है कि जो एचसीएफ है वो अलग अलग कॉलम्स में निकलते हैं, यानी तीनों के लिए अलग अलग आपको कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे। बट एलसीएम जो है वो सेम कॉलम में सारे के सारे निकल जाते हैं। आपको 4 नंबर दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, 5 नंबर दिए गए, उनको आपको सबको एक साथ रख के ही उनका एलसीएम निकालना होता है। तो ये हो गई आपके चैप्टर की बेसिक जानकारी। अब हम आपको आगे जब नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा उसमें आपको सम्स बताए जाएंगे।